एक ऐसा वृक्ष है, इसको दोनों प्रकार से धात्री फल भी कहा जाता है। जिस प्रकार से माता जो है अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से आंवला जो है हमारे शरीर के लिए पोषक है। और आमल का शब्द का अर्थ ये होता है कि शरीर के संपूर्ण मलों को निष्कासित करके शरीर को निर्मल बना देता है, और शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि ये जीवन में परम आवश्यक है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा और हमारा मन बुद्धि स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऋषियों ने देखा कि आंवले का फल बहुत जल्दी लगने लगता है, परंतु लोग इसको जल्दी तोड़ के परिपक्व होने से पहले ही ना समाप्त करें। इसलिए आंवला नवमी के दिन तक इसका प्रयोग ना किया जाए, परंतु मार्केट में खूब बिकता है, इसलिए लोग तो लेते हैं। परंतु जो वन में पहले आंवला लगता था, ये अक्षय नवमी तक परिपक्व होता था, और जब तक वो परिपक्व ना हो, आयुर्वेद जड़ी बूटियों का आदेश देता है, परंतु जब तक वो परिपक्व ना हो तब तक उनको उखाड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो उखाड़ने से पूर्व भी उसका सम्मान करके, उसको आमंत्रित करके फिर औषधियाँ ली जाती थी। तो वो औषधियाँ जो हैं विशेष प्रकार से परिणाम देती थी। आजकल सीधे सीधे व्यावसायिक दृष्टिकोण से लोग खनन कर लेते हैं। इसी प्रकार से आंवले का भी व्यावसायिक रूप में चूर्ण इत्यादि या जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, च्यवनप्राश इत्यादि इसके अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो मतलब शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सब मिला के नवमी, अक्षय नवमी कहो, या वैसे उत्तर भारत में मतलब श्री अवध धाम में हम सब रहे हैं, अयोध्यानाथ ने कृपा की है, तो वहाँ अक्षय नवमी होती है। और श्री अवध में आज के दिन 14 कोस की परिक्रमा होती है। इस शरीर ने 2-3 बार की है अयोध्या में रहते हुए। तो मतलब सब मिला के तो कार्तिक मास है, दामोदर मास कहलाता है। ये पवित्र महीना है, इसमें तुलसी और आंवले का सेवन बहुत उत्तम है। तुलसी तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी काष्ठ से संध्या के रूप में हवन किया जाता है। तुलसी पत्र से भगवान का विशेष पूजन होता है। मंजरी युक्त तुलसी से भगवान का पूजन होता है, और भी तुलसी का जिस प्रकार से हो सके भगवान की सेवा में तो लिया जाए तो अच्छा है। अभी एक बहन माला दिखा रही थी, हमने कहा तुलसी की नहीं है। और होता क्या है कि हम माला तो करते हैं, परंतु तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, कमलाक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, शंख की माला है, बहुत सी मालाएं हैं। और जो माला जिस प्रकार की होती है, उसके स्पंदन जो हैं वो हमारे शरीर और मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। माला जो अनामिका और अंगुष्ठ के ऊपर रह के मध्यमा से आगे बढ़ाने की व्यवस्था है। हृदय स्थान जो ये हृदय है रक्त संचार वाला, इसके स्तर पे माला को रख के, ये नहीं कि इधर रख ली उधर रख ली, चलते फिरते अगर कोई भी कार्य व्यवस्थित करेंगे तो उसका पूरा परिणाम आएगा। और हम स्वेच्छाचारी ढंग से उसका उपयोग कर लेंगे तो ना तो यहाँ वर्तमान में उसका विशेष लाभ मिलेगा, ना उसका आगे भविष्य। अगर बीज को विधिवत बोया जाएगा तो वो अच्छा विशाल वृक्ष बनेगा, अच्छे फल देगा। और अगर हम उस बीज को ऐसे ही फेंक देंगे बोने के लिए, व्यवस्थित नहीं बोएंगे और उसका आगे संरक्षण इत्यादि नहीं करेंगे, तो उससे अच्छे वृक्ष तैयार नहीं होंगे। ये जो मंत्र जप साधना इत्यादि है, उन सब में इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। यह नहीं कि स्वेच्छाचारी जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं,
जिस प्रकार की माला कि भाई तुलसी की माला तो बहुत महंगी मिलती है और वो बहुत महंगी है, तो ये जो बाज़ार में सस्ती मालाएं ये ले लेते हैं। भगवान के लिए मतलब पैसा खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने लिए हो तो उसमें कम से कम खर्च में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने लिए बिल्कुल आवश्यकताएं शून्य हो जाएं तो अच्छा है, और परमात्मा के लिए सर्वस्व हम समर्पित कर सकें वो अच्छा है। अच्छा है आज चाहे आमला नवमी कहो, अक्षय नवमी कहो। अक्षय का अर्थ भी जो क्षय नहीं है, केवल परमात्मा ही नित्य है और सब अनित्य है, उसका ही क्षय नहीं होता, और सब तो परिवर्तनशील है, मतलब उसमें क्षय भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है। और परमात्मा में वृद्धि का प्रश्न नहीं है, क्योंकि उससे अधिक होने की संभावना ही नहीं है, उसमें न्यूनता भी नहीं आती है। वो हमेशा जो त्यों काल एक रस रही, तीनों काल में एक रस रहने वाला है परमात्मा। तो बस मुख्य हम सबको चाहे अक्षय नवमी के रूप में मनाएं या आमला नवमी के रूप में मनाएं, ये हमारे ऋषियों की एक विचारधारा रही। वैसे भगवान की आराधना 12 महीने मतलब सतत करनी चाहिए, अहिर्निश करनी चाहिए, दिन रात करना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं कर पाता है तो कम से कम विशेष पर्वों पे किए जाएं। और इतने पर्व हैं, पहले तो बार के हिसाब से 7 बार में सब बारों पे सभी प्रकार से देवताओं की आराधना, और ये ख्याल कर लेना चाहिए जो भी देवताओं को भी हम पूज रहे हैं तो पूज परमात्मा को ही रहे हैं, परंतु वो पूजना हमारा अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक। अगर हम उसको परमात्मा के रूप में पूछते, अथवा हम ऐसा विचार करके पूछते कि परमात्मा ने इसको श्रेय दिया है, इसकी महत्ता बढ़ाई है, तो अच्छा था। परंतु हम किसी भी देवता के रूप में भी पूज रहे हैं तो भगवान ने उसको महत्ता दी है। भगवान की दी हुई जो बड़ हो सो राम बड़ाई, भगवान की दिया हुआ बड़प्पन है, इसलिए वो ठीक है किसी भी प्रकार से, मतलब चाहे बार के रूप में हो, चाहे तिथि के रूप में हो, या अन्य योग के रूप में हो, हमको ईश्वर आराधना करनी चाहिए। और एक बार अगर हम ईश्वर आराधना में प्रवेश कर गए तो फिर भगवान जिस जीव को स्वीकार कर लेते हैं, एक तो हम भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं, और एक भगवान स्वीकार करते हैं कि ये मेरा है। जिस समय भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो फिर भगवान छोड़ते नहीं। जीव का तो स्वभाव है कि उसके अनुकूल कार्य नहीं हुए, उसके अनुकूल वातावरण नहीं रहा, या ऐसा हो गया, लोग कहते हैं कि आज ऐसी कुछ विशेष समस्या आ गई जिसके कारण आराधना उपासना नहीं कर सके, शरीर निरोग नहीं था इस कारण से नहीं कर सके, अनेक कारण। परंतु भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर भगवान ही उससे आराधना उपासना कराते हैं, वो केवल लोक संग्रह के लिए। भगवान जानते हैं कि इसके द्वारा आराधना उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान स्वयं भी अगर भूमंडल पे आते हैं तो वो स्वयं भी कर्म करते हैं, क्योंकि अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे तो इतर लोग जो हैं वो भी कर्म से वंचित हो जाएंगे। कि कहेंगे अगर हमने खड़े होकर परिक्रमा की और भगवान को प्रणाम मतलब जैसे साष्टांग वंदन करना चाहिए नहीं किया, तो लोगों के मन में भी आएगा कि क्या ज़रूरी है कि साष्टांग करें। इंसान तो बस जहाँ जहाँ सीधा सीधा निकलने का अवसर मिल जाए तो ठीक है। अच्छा है, अक्षय नवमी है, बस जिस भी प्रकार से हो सके परमात्मा के साथ जुड़ना है। और परमात्मा के साथ जुड़ने का अर्थ जो सार्वभौम शक्ति है, सार्वभौम ऊर्जा है, उसके साथ जुड़ जाना है। जैसे पावर हाउस के साथ कोई भी बिजली की लाइन, विद्युत लाइन में जुड़ जाती है तो फिर क्या होता है कि हम उससे कितने ही
उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ जुड़ जाने से सभी क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में पूरे पूर्ण विकास की संभावना है। हम कितने आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो जीव को ये समझ आनी चाहिए, अंदर से समझ आनी चाहिए कि हम परमात्मा के साथ जुड़ें। हम जो व्यक्तियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या आजकल का समाज जिस प्रकार से भी चाटुकारिता कर रहा है, उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ मिलेगा परमात्मा से, और केवल लाभ नहीं मिलेगा, भगवान के यहाँ एक विशेष अनुग्रह है। वो अगर हमारे अनुकूल है तो वही हमारे ऊपर कृपा करना करेंगे। जो हमारे लिए प्रतिकूल है उसमें अवरोध, नाना प्रकार के बाधाएं पैदा हो जाएंगी, जिसके कारण हम फिर उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो परमात्मा की कृपा करना है, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। और समय समय पे, अभी सूर्य षष्ठी गई तो छठ महारानी, छठ माता जी, अब अक्षय नवमी आ गई, अभी फिर एकादशी, फिर कार्तिक की एकादशी है तो उसका विशेष महत्व, फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, सब अपने मतलब ऐसे पर्व कोई ना कोई पर्व बराबर आते रहते हैं। और सब पर्वों के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।